हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शालिनी अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विद शालिनी में आप लोगों का स्वागत करती हूं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपीपीसीएस 2021 का प्रीवियस ईयर का पेपर लेके आई हूं, क्योंकि आपका आगामी 12 जून को जो है यूपीपीसीएस 2022 का पेपर है। तो पिछले पेपर को देखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उससे आपको काफ़ी अनुभव मिल जाता है कि हमें क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं या जो पिछली बार पूछा गया इकोनॉमिक्स के जितने क्वेश्चन हैं, पॉलिटी के जितने क्वेश्चन हैं, वही क्वेश्चन सेम इस साल भी रिपीट होंगे, ये नहीं है। आंकड़े बढ़ते घटते रहते हैं क्वेश्चंस के, लेकिन एक आइडिया हमें मिल जाता है अगर हम पिछले पेपर को देख लेते हैं तो अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हम थोड़ी सी भी देर नहीं करेंगे, क्योंकि जो है पेपर काफ़ी लेंदी है। 150 क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज़ में रहते हैं। तो मैं ये पेपर फर्स्ट है आपको सॉल्व कराऊंगी। आप लोग देख सकते हैं, सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट है ये, और सीरीज ए का ये पेपर है जो है। इसमें हम जो चीज़ें हैं 150 क्वेश्चन जो आपका है वो मैं पूरा आपको डिटेल में इसमें दिया गया है, तो मैं बताऊंगी उसको, और क्या किसका आंसर है, किस तरह से पेपर पैटर्न आपका बना हुआ है, वो सब जानकारी आपको मिलेगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन का ये पेपर फर्स्ट है और सीरीज ये है, ये देख सकते हैं। और समय 2 घंटे आपका जो है, टाइम इसमें 2 घंटे दिया जाता है और पूर्णांक आपका 200 रहता है। तो आपको थोड़ी सी भी देर नहीं करेंगे, अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपके जनरल स्टडीज़ का पेपर फर्स्ट है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन ए है आपका कि मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, और कारण क्या है आपका कि केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो ये जो है आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें कि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो जो इसमें कहा गया है आपके क्वेश्चन में कि मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था और केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके सही हैं। तो आपका जो है प्रश्न संख्या A1 का ए सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो आपका ये जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आपका सेकंड नंबर पे आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रेनाडा है, मोंटसेराट है, मडीरा है और एंगुइला है। तो सबसे आपका क्वेश्चन जो इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी है, मडीरा, जो आपके आइसलैंड में है। कहाँ पे है? आइसलैंड में है। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने टिक लगा दिया है कि जो क्वेश्चन आपके सही हैं वो आप जान लें कि उसमें क्या सही है। एक पैटर्न आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएस में बनते हैं। बस मेरा एम यही है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि पैटर्न क्या है। तो ये जो है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थापन या कार्यालय जारी करता है। तो वो जारी करता है आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रदेन अध्यक्ष कौन है? तो वो आपके प्रधानमंत्री हैं। और वर्तमान में आपके प्रधानमंत्री कौन हैं? तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बजट से है, और आपका बजट जो है इकोनॉमिक्स के अंतर्गत लिया जाता है। तो आपका बजट का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश आया है, तो ये आप लोग जान लीजिए कि यूपीपीसीएस आपका आयोजित होता है तो उसमें उत्तर प्रदेश से भी काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश विशेष ज़रूर आपको पढ़ के जाएँ, आपकी काफ़ी मदद होगी, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश से भी रहते हैं। कभी आंकड़ा बढ़ता है, कभी घटता है, तो वो निश्चित नहीं है कि 10-12 ही रहते हैं, कभी 4-3 भी रह जाते हैं। तो आप उत्तर प्रदेश विशेष ज़रूर पढ़ें। तो उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई है। तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना आपके उत्तर प्रदेश की योजना है। और उत्तर प्रदेश में आपके इस समय वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। तो आपके घाना भी है, कैमरून है, आइवरी कोस्ट है और लातविया आपका ऐसा देश है
जो है कोको का प्रमुख उत्पादक नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका संविधान का पॉलिटी से क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो आपका अनुच्छेद 267। आपका ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय क्या है? ये आपका करंट का क्वेश्चन है। तो वो जो है आपका डी सही है। इसमें रीइमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक, आपका ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। आपका कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था? तो वो किया था IIT बम्बई ने। कौन किया था? IIT बम्बई ने। तो आपका ऑप्शन बी इसमें सही है। ये भी आपका करंट का ही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो पश्चिमी विक्षोभ। क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। ये आपका जाग्रफी का क्वेश्चन है। तो आप लोग इसमें देखते चलिए जो है जाग्रफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करेंट, यूपी स्पेशल, आपके हर तरह के ईवीएस पर्यावरण से भी क्वेश्चन रहते हैं। तो सब क्षेत्र से किसमें क्वेश्चन रहते हैं तो आप लोग देखते चलिए। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। देखिए मैंने इन्वायरमेंट की बात की तो ये आपका इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है कि फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। क्या होता है? ताप विद्युत संयंत्र से। आपका ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किस व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई है और यहाँ के जो है यहाँ की योजना है। तो किसके लिए की गई है ये जान लेते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही है, बुजुर्गों के लिए, कि जो हमारे यहाँ वृद्ध हो गए हैं उनके लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? तो रेत का रेगिस्तान है, धान की खेती की भूमि है और प्रेरी भूमि है, ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि। ये जो है तीनों की तुलना में सूर्य की रोशनी ज़्यादा परावर्तित करती है। आपने देखा भी होगा कि बर्फ जहाँ पे जमी होती है वहाँ पे बहुत तेज़ से जो है प्रकाश परावर्तित होता है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया है? तो वो है आपका कानपुर। ये भी आपके करंट का ही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब की विजेता बारबोरा क्रेजिकोवा निम्नलिखित में से किस देश से हैं? तो वो हैं आपके चेक गणराज्य। ऑप्शन ए सही है। ये भी करंट ही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? तो वो कहा था डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। आपका ऑप्शन डी सही है। यह आपके पॉलिटी जो है संविधान से संबंधित क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो ये आपका जो है साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। तो उससे होता है आपका चेलोसिस। चेलोसिस बीमारी जो है आपके राइबोफ्लेविन की कमी से होती है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है आपके उत्तर प्रदेश में। ये देखिए आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है। मैंने बताया कि 8 से 10 क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश विशेष से रहते हैं, कुछ करेंट से रहते हैं, कुछ इतिहास से रहते हैं उसके। तो हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी आपके उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन डी सही है आपका। तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? तो आपको पता होगा कि डेंगू ज्वर मच्छर की ही वजह से होता है, मलेरिया भी, फाइलियारिसिस भी। तो एक निद्रा रोग है जो आपके मच्छर वाहित नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका सही है। ये भी आपके साइंस का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम था? तो सबसे कम था आपके अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन बी सही है। तो ये आपके जनगणना से संबंधित क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। बार्टोलिज्म है। तो बार्टोलिज्म है भोज्य पदार्थ से होने वाला संक्रमण। क्या है? भोज्य पदार्थ से होने वाला संक्रमण। ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट देखते हैं। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? तो वो किया गया था 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये आपका संविधान से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। रेडियो धर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है?
तो पहला है आपका रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है। दूसरा है आपका कि नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए, तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा सही है। तो आपका रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, ये सही है, और बी दूसरा आपका गलत है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपके 2 ऑप्शन दिए गए हैं, यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है, और दूसरा है यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। तो इसमें आपका यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है, ये गलत है। आपका ऑप्शन जो है दूसरा सही है, तो ऑप्शन बी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है क्या है। धूलकण। तो ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन से आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई है। तो वो की गई है सरकारिया आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? सरकारिया आयोग के द्वारा। ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो विटामिन सी नींबू में पाया जाता है, ये सही है। विटामिन डी आपका कॉड मछली का तेल में पाया जाता है, ये भी सही है। और विटामिन B6 आपके धान के चोकर में पाया जाता है, ये भी सही है। विटामिन ए संतरे में नहीं पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपका गलत है। तो ये मिलान गलत है। पपीते में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है, इन सब में विटामिन ए पाया जाता है, लेकिन संतरा आपका खट्टा है तो ये विटामिन सी का वो है, तो इसमें विटामिन ए नहीं पाया जाता। तो आगे बढ़ते हैं, स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में उपस्थित है। तो वो स्थित है आपके गुजरात में। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध है। तो उसका संबंध है, ऑप्शन डी सही है, सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से। नेक्स्ट देखते हैं, 30 नंबर पे आपका आता है, इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये आपका पर्यावरण का क्वेश्चन है, तो वो ऑप्शन बी सही होगा, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। ठीक, आपका ऑप्शन बी सही है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, तो इसलिए ध्यान से इसको देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो आपका जो है मौलिक कर्तव्य के अंदर क्या नहीं आया है। सब चीज़ें हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान, आम चुनाव में मतदान, ये आपके भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किन संस्था को प्रदान किया गया है। तो प्रदान किया गया है विश्व खाद्य कार्यक्रम को। किसको प्रदान किया गया है? विश्व खाद्य कार्यक्रम को। ऑप्शन ए आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो राणा हमीर आपके मेवाड़ के हैं, राणा चुंडा आपके मारवाड़ के हैं, मलिक सरवज ख्वाजा जहां मालवा के हैं, मलिक राजा फारूकी खान देश के नहीं है। ये आपका ऑप्शन सी गलत है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका, द क्लास इज टिकिंग निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम है। तो वो थीम है विश्व मलेरिया दिवस 2021 की। इंपॉर्टेंट करंट का क्वेश्चन है आपका ये, तो ऑप्शन डी आपका इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है। तो 101वां संशोधन अधिनियम। आपका ऑप्शन ए इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं, 27 एवं 28 जुलाई 2021 को एक देश के विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकन ने भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा की थी। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं। तो वो संबंधित है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है आपका शारदा अधिनियम, दूसरा है नेहरू रिपोर्ट, तीसरा है साइमन कमीशन का गठन, और चौथा है डांडी मार्च। तो इसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आपका साइमन कमीशन का गठन हुआ, तो सबसे नंबर 1 पे उसको रखते हैं। दूसरे नंबर पे आपका नेहरू रिपोर्ट है, और तीसरे नंबर पे आपके शारदा अधिनियम है, और चौथे नंबर पे आपका डांडी मार्च आता है। तो उसको क्रम वाइज आप ऐसे व्यवस्थित करेंगे, तो ऑप्शन ए आपका
सही है। नेक्स्ट देखते हैं, रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो वो होता है नाइट्रेट की कमी से। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे कैडमियम हुआ, ब्लू बेबी सिंड्रोम हुआ, कोई भी हुआ, तो वो सब एक प्रश्न आपका इससे रहता ही रहता है। इसलिए आप जो है इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन हर साल पीसीएस में आता है। आगे बढ़ते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथनीय और दूसरे को कारणआर कहा गया है। तो अभिकथन है आपका, सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। और कारण है आपका कि यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभाव के कारण होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि सही उत्तर कौन सा है? तो ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन ये है, सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है, तो लेकिन इसका जो कारण बताया गया है कि यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभाव के कारण होता है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन बी आपका सही हुआ। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? तो न फफवाल्स है, शैवाल, मॉस, ये सब नहीं है। लाइकेन आपका वायु प्रदूषण का सूचक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपका गोवा है, तेलंगाना है, झारखंड है, हरियाणा है। तो इसमें कह रहा है कि राज्यों का गठन, मतलब कि किस राज्य का गठन कब कब हुआ, उसके क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो आपका बी सही है। इसमें सबसे पहले आप जो है हरियाणा को रखेंगे, और दूसरे नंबर पे आपका गोवा है, तीसरे नंबर पे झारखंड रहेगा, और चौथे नंबर पे आपका तेलंगाना रहेगा। तेलंगाना आपको पता होगा कि इसका गठन बाद में हुआ था, तो आपका लास्ट में तेलंगाना रहेगा। आगे चलते हैं, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धर्सना साल्ट वर्ष पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। तो वे थे आपके वेब मिलर। कौन थे? वेब मिलर। और आगे बढ़ते हैं, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो ये तो सबको पता होगा, 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। तो विश्व ओजोन दिवस, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से याद कर लीजिए। एक विश्व ओजोन दिवस और एक विश्व पर्यावरण दिवस आपके पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है और लगातार रिपीटेड रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं, जन्मदर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला है आपका, नगरीकरण जन्मदर को कम करने में सहायक है, और दूसरा है ऊंची साक्षरता दर निम्न जन्मदर से सीधा संबंध है। तो इसमें पूछा गया है कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन आपका दूसरा मतलब बी सही है। ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्मदर से सीधा संबंध है, नगरीकरण जन्मदर को कम करने में सहायक है, ये सीधा गलत है। तो आपका दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्त्रीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये करंट का क्वेश्चन है आपका। तो इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्मदर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है, और दूसरा है वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है। तो इसमें दोनों सही हैं, आपके दोनों सही हैं, ये पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको दिया गया है कि मौलिक अधिकार आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, आपको पता होगा। राज्य के नीति निर्देशक तो आपके आयरलैंड से लिए गए हैं, और आपातकालीन शक्तियां आपके जर्मनी से, आपात उपबंध और शक्तियां कहाँ से ली गई? जर्मनी से ली गई हैं। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ आपकी ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई है, ये आपका ऑप्शन सी गलत है। आगे बढ़ते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आपका जो है निशान इसमें लगाया गया है। तो तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग भुवनेश्वर, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड आपका जो हैदराबाद दिया है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम नागपुर दिया है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा सही है। तो 4, 3, 2, 1 दिया गया है। तो आपका तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग है नई दिल्ली, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड है नागपुर, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम है हैदराबाद, और राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड आपके भुवनेश्वर में है। तो आपका ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं, आपका करंट का क्वेश्चन आ गया, जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला दिया है, यूनाइटेड किंगडम इस शिखर का सम्मेलन का अध्यक्ष था। दूसरा है आपका, ब्राजील को अतिथि देश के रूप में शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। तो आपका दूसरा गलत है, पहला सही है। तो ऑप्शन ए आपका सही है, क्योंकि उनको अतिथि के रूप में वहाँ पे इन्वाइट नहीं किया गया था। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं,
भारतीय संसद की लोक सेवा समिति संवीक्षा करती है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। किसकी? नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। पहला सही है इसमें। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? तो द्वितीय अवस्था को। किसको? द्वितीय अवस्था को। आगे बढ़ते हैं। राणा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की? तो उन्होंने स्थापना की लाहौर में। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एसडीजी संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं था? तो वो है आपका गुजरात। पहला सही है इसमें। आगे बढ़ते हैं। सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। इसे 2008 में यूनेस्को के द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। तो आपका ऑप्शन दोनों सही है, पहला भी दूसरा भी। तो इसमें ऑप्शन सी आपका सही है, 1 और 2 दोनों। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण या आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता का मानदंड नहीं है? तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसमें आपका डी सही है, भारत के किसी भी राज्य के नागरिक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? तो वो है धन विधेयक। इसमें ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल की ठीक पश्चात का काल। ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऋषभनाथ, अष्टापद, नेमियात, उज्जयंत, महावीर, पावापुरी, वाशुपूज्य, समेत, शिखरिया। आपका बी इसमें गलत है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जेनेट एलन को। किसको? जेनेट एलन को। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपका पहला है गोलकनाथवाद, दूसरा है केशवानंद भारतीवाद, तीसरा है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 2 और चौथा है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो सबसे पहले आपका गोलकनाथवाद आएगा, दूसरे नंबर पे आपका 24वां संविधान संशोधन अधिनियम है और तीसरे नंबर पे केशवानंद भारतीवाद और चौथे नंबर पे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसको प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? तो द न्यूयॉर्क टाइम्स। किसने? द न्यूयॉर्क टाइम्स ने। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो वो है आपकी चिल्का झील। आगे बढ़ते हैं। कटलास एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया था? तो आईएनएस तलवार ने। किसने? आईएनएस तलवार ने। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, किसका? आरएनए का। किसका नहीं है? आरएनए का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? आपका संप्रभुता है, पंथनिरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मकता है। संघीय शब्द आपके भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फवाइदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया था किसने? हसन निजामी ने। किसने किया था? हसन निजामी ने। ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो 1986 में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? तो वो है आपका तकनीकी व नौकरशाह। क्या है? तकनीकविद एवं नौकरशाह। ऑप्शन डी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में होता है? तो आपके धुआं की। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपके 2 ऑप्शन दिए गए हैं। यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था और दूसरा है महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। तो ऑप्शन आपके 1 और 2 दोनों सही हैं। तो ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि श्वसन दर का ह्रास होता है। क्या होता है? शीत प्रकोष्ठ में फल ज़्यादा समय तक भंडारित इसलिए रह जाते हैं क्योंकि श्वसन की दर घटा दी जाती है। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा है 1-2 बार। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? वो प्रतिपादित किया था आपका ऑगस्ट काम्टे ने। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? तो शून्य आवेश होता है आपके न्यूट्रॉनों पर। किसको होता है? न्यूट्रॉनों पर। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं।
फरवरी 2021 में नगोजी ओकोजेवेला को विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह महिला निम्नलिखित में से किस राष्ट्र से हैं? तो वो आपके नाइजीरिया से हैं। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके। अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र आपके नैरोबी में है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान आपके भोपाल में है और टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान आपका बांदा में नहीं है। ऑप्शन सी आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो वो प्रकाशित हुई 1901 में। किसमें? 1901 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था? तो वो ऑप्शन बी सही है, श्री केसी नियोगी जी। कौन है? श्री केसी नियोगी। आगे बढ़ते हैं। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? तो वो निकलता है पराशरण के कारण। ऑप्शन सी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो आपका सूर सरोवर उत्तर प्रदेश में है, समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है, सरसई नावर झील आपके उत्तर प्रदेश में है, सुरेंसर मानसर झीलें आपके उत्तर प्रदेश में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है अल्वियोलाई। क्या है? अल्वियोलाई। आपका ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? तो वो है आपका ऑप्शन ए हम की भावना। सांस्कृतिक विविधता, आत्मनिर्भरता क्षेत्र आपके ग्रामीण समुदाय का तत्व है, लेकिन हम की भावना आपका ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो वो मोरेशी कुल के पौधे से आपका टॉपा कपड़ा बनाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861। आपका ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथनीय और दूसरे को कारणार कहा गया है। तो अभिकथनीय है पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, और आर है आपका मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। तो ऑप्शन 2 दिए गए हैं जिसमें पूछ रहा है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन डी सही है, ए गलत है, किंतु आर आपका सत्य है। इसमें आपका पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, ये गलत है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं, क्योंकि एक समुदाय का एक समुदाय से संबंध है, बिना संबंध हुए जो है पारिस्थितिकी तंत्र नहीं चल सकता है। तो ऑप्शन ए आपका गलत है। ऑप्शन आर कारण आर जो है बताया गया है जो वो सही है, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। तो आपका ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश में बजट 2021-22 में शामिल की गई हैं? तो आपके 4 दिए गए हैं जिसमें से 1, 2 और 3 शामिल किए। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना और मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना। आपके 3 जो है योजनाएं शामिल की गई हैं और चौथा आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हुरंडू प्रपात आपका सुवर्ण रेखा नदी पे है, चचाई प्रपात आपका विहड़ नदी पे है, धुआंधार प्रपात आपका नर्मदा नदी पे है, लेकिन बूढ़ा बाग प्रपात आपका कांची नदी पे नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सिरका में उपस्थित अम्ल आपका एसिटिक अम्ल है, हड्डियों में उपस्थित यौगिक आपका कैल्शियम फास्फेट है, आमाशय रस में उपस्थित अम्ल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, लेकिन दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल के कारण नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सूची फर्स्ट को सूची संगठन से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें माउंट रेनर आपका इटली, माउंट एटना मैक्सिको, माउंट पेरिकुटिन फिलीपाइंस और माउंट एपो आपका यूएसए। तो आपका जो है माउंट रेनर जो है यूएसए में है, और माउंट एटना आपका जो है इटली में है, माउंट पेरिकुटिन आपका जो है मैक्सिको में है, और माउंट एपो आपका इटली उसमें है, फिलीपींस में है। किस में है? फिलीपाइंस में। तो आपका 4, 1, 2, 3 सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है? तो ब्यूटेन आपका एलपीजी का मुख्य अवयव है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो पुनपुन नदी, जलांगी नदी, अजय नदी आपका हिस्सा है, जोंक नदी आपकी हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका
इसका हिस्सा नहीं है। आगे चलते हैं। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। किसमें? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। ऑप्शन बी आपका सही है। आगे देखते हैं। सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो वो किया गया था आपके नोएडा में। नोएडा कहाँ है? आपके उत्तर प्रदेश का शहर है। आगे बढ़ते हैं। नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं? तो वो स्थित हैं आपके जापान में। कहाँ पे? जापान में। आगे बढ़ते हैं। इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 2020 के निम्नलिखित में से किस महीने में किया गया था? नवंबर 2020 में। किसमें? नवंबर 2020 में। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाई गई? तो वो मनाई गई आपके शाहजहांपुर में। कहाँ पे? शाहजहांपुर पे। ऑप्शन बी सही। आगे बढ़ते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? तो सर विलियम जोन्स। कौन था? सर विलियम जोन्स। आगे बढ़ते हैं। 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है आपका, इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना होगा। और दूसरा है, इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से होगी। तो आपका कौन सा उत्तर सही है? तो आपके दोनों सही हैं। आपका ऑप्शन ए 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन आपका सी सही है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दो कथन दिए गए जिसमें से एक को भी कथन है और दूसरे को कारागार कहा गया। तो भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। और दूसरा है आपका, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो इसमें दिया गया है कि नीचे कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका ए इसमें गलत है और आर आपका सही है। तो ऑप्शन डी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास सेस के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया है। यह कर कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा? तो 29 उत्पादों पर। कितने? 29 उत्पादों पर। ऑप्शन डी सही। आगे बढ़ते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो वो है टर्की, नहीं सीरिया, सॉरी सीरिया है वो। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन आया? राल्फ फिच आए। दूसरे नंबर पे आपके विलियम हॉकिंस आए। तीसरे नंबर पे आपके निकोलस डाउंटन आए। और चौथे नंबर पे आपके सर थॉमस रो आए। 2, 1, 4, 3। तो आपका पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है। और दूसरा है, निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। तो दो ऑप्शन दिए गए, तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये पर्यावरण का क्वेश्चन है आपका। तो इसमें आपको मिलान करना है। तो सिमलीपाल आपका उड़ीसा होगा, पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश होगा, नंदा देवी आपका उत्तराखंड में होगा और नोकरेक मेघालय में होगा। तो आपका जो है ऑप्शन क्या है? बी सही है। 4, 3, 1, 2। तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो वो थे अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे। कौन था? अंबिका चक्रवर्ती उसके सदस्य नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूरब की दिशा और सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उसमें सही क्रम है, पहले है सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक। आगे बढ़ते हैं। 106वें नंबर पे है, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो वो है चिल्का झील। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो स्थापित किया गया था आपके मद्रास में। नेक्स्ट देखते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी? तो होम इन द वर्ल्ड। क्या है? होम इन द वर्ल्ड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का प्रचलित सूचकांक है। BSE में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों से इसका मापन होता है? तो 30 कंपनियों से। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचक आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचक आयुक्त रमा देवी थी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो ऑप्शन 2 सही है। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचक आयुक्त रमा देवी थी और भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचक आयुक्त सुकुमार सेन गलत है।
आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा जिला है आपका हापुड़, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था? तो किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। किसने? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। नेक्स्ट देखते हैं। मिकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मिकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से है। मिकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। जिसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए सही है, मिकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से है। मिकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है, ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो वो होता है रेटिनॉल। आपका ऑप्शन जो है डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। क्या आपने मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था? तो वो कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट देखते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो वो है यूरोप, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन ए है मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है, और आर है शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। ए और आर ऑप्शन दिए गए, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो इसमें आपका ए सत्य है किंतु आर आपका पूर्णतः गलत है। मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। नेक्स्ट देखते हैं। सुगम्य भारत अभियान संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है? दिव्यांग व्यक्तियों से। किससे? दिव्यांग व्यक्तियों से। नेक्स्ट देखते हैं। विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? तो यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, तो यह एक अदिश राशि है। विद्युत विभव क्या है? यह एक अदिश राशि है। नेक्स्ट देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे के कूट का सही उत्तर चुनिए। तो तमिलनाडु आपका डोडा बेटा चोटी, राजस्थान गुरुशिखर चोटी, नागालैंड आपका सारामती चोटी, और मध्य प्रदेश धूपगढ़ चोटी। तो आपका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। एक अनवीकृत ऊर्जा का स्रोत है, क्या है? पेट्रोलियम, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। 2019-20 में निम्नलिखित देशों में से किससे भारत का व्यापार शेष सर्वाधिक रहा है? तो यूएसए के साथ। किसके? यूएसए के साथ। नेक्स्ट देखते हैं। सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 2004 में। किसमें? 2004 में। नेक्स्ट देखते हैं। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो। किसमें? अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो। आगे बढ़ते हैं। सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो सातवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा के पोषक थे। सातवाहन काल में कला के लोक बच्चों को अधिक प्रोत्साहन मिला। तो इसमें पहला सही है, सातवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा के पोषक थे, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है? तो क्रुक्स कांच। कौन सा? क्रुक्स कांच, डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो लेवेश का स्पेन होगा, ब्रिकफील्डर का ऑस्ट्रेलिया होगा, ब्लैक रोलर का उत्तरी अमेरिका होगा, और सामल का ऑस्ट्रेलिया गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। मिलान का ही क्वेश्चन है। तो इसमें जो है सीटें दी गई हैं राज्य और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सीटें। तो इसमें आपका 1, 3, 4, 2 सही है। तो आपका राजस्थान का हो जाएगा जो है 10 सीटें, गुजरात का हो जाएगा 11 सीटें, कर्नाटक का हो जाएगा 12 सीटें, और पंजाब की हो जाएगी 7 सीटें। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। 2021 में ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म नोमैडलैंड का निर्देशन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो स्लोए झाओ। किसने? स्लोए झाओ। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपका जो है बोर्नियो का पुनान, अरब मरुस्थल का रुआला, और स्वीडन तथा फिनलैंड का लैप्स, अलास्का कोरियाक ये गलत है। ये वहाँ स्थान की जनजाति नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो अशोक मेहता समिति, एलवीएमसी सिंघवी समिति, बीआर मेहता समिति, जीएकी बीआर समिति। जिसमें ऑप्शन बी आपका सही है। सबसे पहले आपका बीआर मेहता समिति होगी, दूसरे नंबर पे अशोक मेहता समिति, और तीसरे नंबर पे आपका जेकी वी राव समिति, और चौथे नंबर पे आपका एम सिंघवी समिति होगा। तो ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है किसके द्वारा? तो उत्तर प्रदेश विधानमंडल के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो इसमें कौन सा सही है? तो ए गलत है किंतु आर आपका सत्य है। ए आपका
गलत है तीस्ता नदी, और दूसरा जो है नदी अपहरण हिमालयों की नदियों का एक प्रमुख गुण है, तो ये आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना। क्या है? संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से निम्न में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है? तो आपके 4 जो है कोड दिए गए हैं, जिनमें से आपका सही चुनना है। तो आपका ये जो है क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं समझ में आया हमें, इसका आंसर हमें नहीं पता है, तो इसको हम अभी छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो वो थे M.A. अंसारी। कौन? M.A. अंसारी। आगे देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपका जो है सब सही सुमेलित है। आपका सहकारी सोसाइटी का संवर्धन अनुच्छेद 43 है, ये आपका गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? तो भारती और मैत्री, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पीवी सिंधु कांस्य पदक, मीराबाई चानू रजत पदक, नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक, ये सब सही है। बजरंग पूनिया रजत पदक, ये ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे कांसी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया है? तो 8 जिलों को। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका जो है मिलान करना है इसमें, तो कौन सा सही है? तो 3, 4, 1, 2। तो रागमाला का हो जाएगा पुंडरीक विठल, रस कौमुदी का हो जाएगा श्रीकंठ, और राग विबोध का हो जाएगा सोमनाथ, और चतुर्दंडी प्रकाशी का हो जाएगा वेंकटरमन। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो आपके 2 कथन दिए गए हैं। राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। और दूसरा है, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। तो इसमें से सही कथन आपको बताना है, तो इसमें दोनों आपके सही हैं। ये आपके जो है पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया था? तो वह है अंकटाड UNCTAD, इस ऑप्शन टी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? तो लौंग जो है फूल कली का है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो थोक मूल्य सूचकांक, ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथनीय और दूसरे को कार्यकार कहा गया है। तो अभिकथनीय है, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है, और कार्यकार में है, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन डी सही है। इसमें जो है आपका अभिकथन गलत है और कारण सही है, तो ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपके 4 दिए गए हैं, तो इसमें आपका 3, 1, 4, 2 सही है। तो पहले का हो जाएगा आपका तीसरा, आम आदमी बीमा योजना का, और PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का हो जाएगा 2018, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का हो जाएगा 2016, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का हो जाएगा 2021। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है, 3, 1, 4, 2। आगे बढ़ते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में अध्यक्षता नहीं की? तो वो हैं आपके लाला लाजपत राय। तो इस तरह से आपके 150 क्वेश्चन मैंने पूरा सॉल्व करवा दिया जो है, और UPPCS का पेपर आपने देख ही लिया। तो आगे 2022 में अगर आपका UPPCS का एग्ज़ाम है तो आप इस पेपर को देखकर ज़रूर जाइए, क्योंकि एक आइडिया मिल जाता है कि पेपर किस तरह से बनते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू।